जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो आप बताइए क्या चल रहा है। और हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज सीक्वेंस सीरीज में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज ऑफ स्पेशल यानी मिसलेनियस सीक्वेंस। किसको पढ़ रहे हैं? सीरीज ऑफ मिसलेनियस सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं। और आज उनका अंतिम लेक्चर है, यानी लास्ट लेक्चर कहो तो लेक्चर नंबर 5। कितने नंबर लेक्चर? 5 नंबर। हमने पहले के 4 लेक्चर में बेहतरीन सवाल, बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन ढंगों से हमने आपको सारे टाइप को पढ़ाया है। और इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं रहेगा। प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत करेंगे हम लोग, बहुत किए हैं। आपको सारा टाइप के सवालों को पता है कि किसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हम लोग जानेंगे टाइप लेक्चर 5 और उसमें जानेंगे बच्चों टाइप 4। और ये होगा अंतिम टाइप, यानी ये 4 टाइप में आपका सीक्वेंस मिसलेनियस सीक्वेंस का जो सीरीज है वो एंड होने वाला है। तो चलिए आप हो जाइए तैयार और आइए मिलकर के बात करते हैं ढेर सारी। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ना भाई, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज, यानी इस टाइप के सीरीज में होगा क्या? बोलो क्या होगा? in this type of series each term composed of r factors, हर टर्म जो है वो r फैक्टर्स को रखेगा, जो कि एपी में होगा, इन एपी, जो कि एपी में होगा। उसके बाद बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ सेवरल टर्म्स वेइंग इन द सेम एपी। यानी इन सवालों को देखो सर, इनमें हम क्या करेंगे कि हर बार मुझे रेसिप्रोकल्स नहीं, रेसिप्रोकल वाले कहानी बच्चों हमने पढ़ा है टाइप 3 में। किसमें पढ़ा है? टाइप 3 में। तो यहाँ रेसिप्रोकल वाली बात एकदम नहीं होगी। किसमें रेसिप्रोकल वाली बात एकदम नहीं होगी? यहाँ सारा फैक्टर्स मल्टीपल में होगा। कैसे होगा? सारा फैक्टर्स जो है वो मल्टीपल्स में होगा। वेरी गुड। और सभी जो है वो आर फैक्टर्स का मल्टीपल, मतलब आज सभी टर्म के पास आर फैक्टर्स रहने वाला है। तो आइए इन सवालों को करें। क्या पूछा है भाई? इसमें पूछा है एसेन कर लो, है ना। एसेन में क्या करने वाले हो? 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। और ऐसे ऐसे बच्चों कहां तक? अप टू एन टर्म्स तक। कहां तक बालक? एन टर्म्स तक। देख रहे हो बालक? क्या आप बताओ मुझे, क्या ऐसे सवालों से पहले निपटारा हुआ है? बिल्कुल। हम लोग पहले से टीएन ढूंढते हैं, टीएन। देखो टी1 जो है ना बच्चों, टी1 ये टी1, ये टी2, ये टी3। ऐसे ऐसे हो रही है बहुत सारी बातें और हमें लिखना है टीएन। तो टी1 है बच्चों 1, टी1 का पहला, हर बार 3 फैक्टर्स हैं। टी1 का पहला फैक्टर्स 1, टी2 का पहला फैक्टर्स 2, टी3 का पहला फैक्टर्स 3। और ये 1 2 3 एपी में है ना? है। तो आइए आप टीएन बताइए मुझे क्या होगा। क्या आप टीएन बता सकते हैं? बोलो, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। टीएन बता सकते हैं। क्या होगा? एन होगा, अगला एन प्लस 1 होगा, अगला एक और एन प्लस 1 हो जाएगा, है ना। टीएन हो जाएगा एन प्लस 1 एन प्लस 2। ओके, क्या है बच्चों? देख लो, टी1 का पहला वेक्टर 1, टी2 का पहला वेक्टर 2, टी3 का पहला वेक्टर 3। तो टीएन का पहला फैक्टर एन, टीएन का पहला फैक्टर एन। और अगर टीएन का पहला फैक्टर एन है तो क्या इसको तुम पढ़े हो कभी? बच्चों अभी जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं उनका अप्रोच ये है ना, इनका अप्रोच ये है अभी के हिसाब से, है ना। अभी इनका अप्रोच ये है। क्या है अप्रोच? अप्रोच ये है कि आप इनके लास्ट फैक्टर को देखो, है ना। इनको देखो, कि इनको लास्ट फैक्टर को देखो और
फर्स्ट फैक्टर को देखो, फर्स्ट फैक्टर को देखो और लास्ट फैक्टर को देखो। करना क्या है आपको कि लास्ट फैक्टर +1 कर देना है, उसके बाद माइनस कर देना है फर्स्ट फैक्टर -1, फर्स्ट फैक्टर -1। और इस चीज से जो तुम ये करके लाए हो, इससे जो भी आएगा है ना, जो भी आएगा इसका वैल्यू, उनसे आपको कर देना है मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी गेट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इनसे, इस चीजें से क्या, लास्ट फैक्टर +1 और फर्स्ट फैक्टर -1 करने से जो भी हमें कांस्टेंट मिलेगा, जो भी हमें वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करवा देना है और उसी वैल्यू से डिवाइड करवा देना है। आइए करते हैं। हेयर बच्चों क्या होगा, बोलो, n+2, यहाँ पे n लास्ट फैक्टर +1 में फर्स्ट फैक्टर -1 करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर -1, तो क्या आएगा देखो, n+2 में 1 जोड़ दो और घटा दो n में से 1, बताओ क्या आएगा भाई, इन से n घट गया, 3 में से 1 गया 2 ना, 3 और 1 4, चूंकि ये हो जाएगा n+3 -n+1, ये गया, कितना गया बच्चों, 4। यानी आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाई किससे, तो बाई 4 से, है ना। वी गेट 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, क्या बनेगा, तो ये जो tn देख रहे हो 1/4 होगा, n होगा, n+1 होगा, n+2 होगा और 4 होगा, है ना, और 4 होगा। अब ये जो तुम 4 लिखे हो ना, डिनोमिनेटर को रहने देना, डिनोमिनेटर को रहने देना, और जो न्यूमरेटर में 4 लिखा हुआ है, कहाँ पे, न्यूमरेटर में जो 4 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, और जो न्यूमरेटर में जो 4 है, यानी कहो तो ये जो है ये इसे हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, देखो इसे कैसे एक्सप्रेस करना है, 1/4 n+1 और n+2, इस 4 को लिख देना है, लास्ट फैक्टर +1 किए थे तो क्या बना था, n+3 बना था ना, और लास्ट फैक्टर फर्स्ट फैक्टर -1 किए थे तो क्या बना था, n-1, तो n+3 -n-1, ये हुआ बात, समझे बालक, बोलो समझे कि नहीं। और समझ क्या करना है, जो पहले आप अंतिम फैक्टर को धरो, प्रथम फैक्टर को धरो, अंतिम फैक्टर में से 1 जोड़ दो, फिर जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें 1 घटा दो, और इससे जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करवा दो और डिवाइड करवा दो। मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले को डिनोमिनेटर में रहने दो और मल्टीप्लाई वाले को वहीं आ जाओ जिस तरीके से तुम इसे प्राप्त किए थे, जिस तरीके से आप इसे प्राप्त किए थे उसी प्रोसेस के पास आ जाइए आप, क्या, जिस तरीके से आप इसे अचीव किए थे 4 को, उस प्रोसेस पे आइए, यानी उस एक्सप्रेशन पे आइए जिस एक्सप्रेशन से आप इसे प्राप्त किए थे। तो किससे प्राप्त किए थे, तो n+3 और n-1 वाले एक्सप्रेशन से। ओके, तो आइए आगे बात करें। अब करना क्या है ना, आपको सब हो चुका है, कुछ नहीं करना है, इन पूरे को पकड़ के इनसे मल्टीप्लाई करना है, ये पूरे को पकड़ के इनसे मल्टीप्लाई करना है, समझे कुछ, इन पूरे को पकड़ के इनसे मल्टीप्लाई, इन पूरे को पकड़ के इनसे मल्टीप्लाई करवाना है। आप जैसी करवा लोगे इतना मल्टीप्लाइड,
ओके, समझे कुछ? तो देखिए आपके सामने कैसे फेसेस बनेंगे, कैसे फेसेस बनेंगे बच्चों। टी एन बनेंगे 1/4 एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 माइनस तुम ऐसा करो ना, 1/4 को बाहर रहने दो। क्या करो, 1/4 को बाहर रहने दो और यहाँ पे n-1 बच्चों ऐसे होगा ना, देखो देखो देखो, n, n+1, n+2, n-1 ऐसा होगा क्या? हाँ सही पकड़े आप, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। 1/4 बाहर रहने दो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। n, n+1, n+2, n+3। बच्चा ये सबसे छोटा वाला है, पहले लिख लो बालक, ये सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा समझ रहे हो। इन चारों फैक्टर्स में सबसे कम वाला फैक्टर जो है, यानी सबसे न्यूमेरिकली लिस्ट फैक्टर जो है वो n-1 है। और अगर आप समझ रहे हो तो मैं छोटा वाला फैक्टर को पहले लिख दूं, फिर उससे जस्ट बड़ा वाला, उनसे जस्ट थोड़ा बड़ा वाला, इनसे जस्ट और थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, चलो अब क्या करो वो देखो भाई, अब फटाफट इनका मान पुट करो। T1 1/4, T1 1/4, 1 2 3 4, वेरी गुड, माइनस वैल्यू डालना चालू करो। अब Tn को हमने स्प्लिट कर दिया दो टर्म के डिफरेंस में, और अब हम उसमें वैल्यू डालना फटाफट 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 चालू करेंगे, चालू करेंगे, देखते देखते आंसर्स भी आ जाएगा, सम करना नहीं पड़ेगा। आ जाओ, 1 में से बन गया बच्चों 0, 1, कैसे यहाँ 1 में से बन गया 0, ये 1, ये 2 और ये पहला हो गया। इसी तरह से T2 लिखाएगा 1/4, 2 3 4 5, -1। अब देखो 2 डालोगे तो यहाँ 1 होगा, 1 2 3 4, 1 2 का 2, 2 2 का 4, समझे भाई चोर। T3 में आ जाओ बच्चों, 3 डालोगे 3 4 5 6, -2 3 4 5। देख रहे हो, देख रहे हो वाले कैसे कैसे एक्सप्रेशन बन रहे हैं, और देख रहे हो बालक। तो बताओ बालक T4 क्या होगा, बताओ बालक, बोलो मेरी बात। 4 होगा बस, 5 होगा बस, 6 होगा बस, 7 होगा बस। आगे बढ़ जाओ, 3 4 5 6, वाह वाह। ऐसा ही बच्चों कहानी को आगे कंटिन्यूअसली रखोगे, रखोगे कि नहीं, बोलो वादा करो मुझसे, रखोगे या नहीं? रखोगे तो Tn क्या होगा, 1/4 होगा, n होगा, n+1 भी होगा, n+2 भी होगा, n+3 भी होगा, यहाँ भी होगा, n-1 भी होगा, n भी होगा, n+1 भी होगा, और n+2 भी होगा, और ये सब जाएगा भी। बोलो जाएगा या नहीं? सर किसको भेजने का प्लान कर रहे हो सर? किसी को नहीं यार, तुम मत डरो, तुम्हें भेजने का प्लान ना कर रहा हूं बच्चों। आ जाओ, इनको जोड़ लो, एसेन हो जाएगा T1 T2 T3 डॉट डॉट
अब देखो, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, इसके लिए थे कर रहे इंतजार। देखो उड़ना चालू हुआ, आप ऐड करना चालू किए, ये कटना चालू हुआ, इनसे ये चला गया, इनसे ये चला गया, इनसे ये चला गया, और ऐसा ही इनसे ये चला गया। आप बताइए कि आपका क्या हुआ। 1/4। सर ये बचा, ये बचा, ये बचा, चूंकि ये माइनस में बचा है और इसका प्लस बचा है, चूंकि इनका फर्स्ट फैक्टर कैंसिल हुआ तो इनका लास्ट कैंसिल होगा, कंफर्म। इनका सेकेंड बचा तो इनका, आपको पता है नहीं सब ट्रिक कि एक ही साइड के दोनों नहीं बचेंगे। अगर इनका लास्ट बचा तो इनका फर्स्ट बचेगा, मतलब इसका सेकेंड टर्म बचा, इसका फर्स्ट टर्म बचेगा। n n+1 n+2 और n+3 माइनस, इसका तो गेम बच गया यार। सर क्यों लिख रहे हो? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए लिख रहे हैं बच्चों, तुम्हारे लिए। ऐसे ना चुका है 1/4 n+1 n+2 n+3, ओके। और ये हो गया बच्चों आपका प्यारा सा आंसर। क्यों? क्योंकि भाई इनका तो मान 0 होने वाला है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 है काफी, इसके पास 0 है पूरे को भेजने के लिए, पूरे को 0 करने के लिए 0 काफी है। फिर से एक बार मैं बोल दूं, पूरे को 0 करने के लिए 0 काफी है। इस तरीके में क्या हुआ कि अब हमें तुम 10-10 फैक्टर भी दे दो तब भी हम बना लेंगे इससे, लेकिन सब प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या ख्याल आ रहा होगा? तुम बताओ क्या ख्याल आ रहा होगा, बोलो। तुमको लग रहा होगा कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इस क्वेश्चन का टीएन तो मैं लिख ही सकता हूं। हाँ, इस क्वेश्चन में तो लिख सकते हो n+1 n+2। तुमको लगा सर आपने सिग्मा एन क्यू पढ़ाया ही है, पढ़ाया है कि नहीं? n+1 इंटू n+2 बाई, ओ सॉरी बाई 2 का बच्चों होल स्क्वायर, है ना? आपने तो पढ़ाया ये फॉर्मूला, बोलो पढ़ाया है मैंने? और अगर पढ़ाया है तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इसका नहीं लग रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो एन का डिग्री बनेगा, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो n+1 n+2, n इनसे मल्टीप्लाई होगा n², n 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n, a1 n से होगा n, और 1 2 से होगा 2, n² + 3n+2 होगा, n² + 3n+, अब इनको बाहर मत रहने दो, अंदर भेजो, इनको अंदर भेजो, इनको भी अंदर भेजो, ये हो गया n³ 3n² + 2n, ये tn हो गया कि नहीं? बोलिए tn हो गए कि नहीं? और अगर हो गए तो क्या इस tn में हम सिग्मा लगा के इसे नहीं निकाल सकते हैं? देयरफॉर एसेन बालक सिग्मा tn, n का वैल्यू 1 to n, सिग्मा n का क्यूब 3 × n का स्क्वायर प्लस 2n, n का वैल्यू 1 to n। क्या तुम्हारे विचार में नहीं आया होगा? इसीलिए तो कहे क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि सर आपने इसका भी फॉर्मूला सिखाया है, आपने इसका भी सिखाया है और आपने इसका भी सिखाया है। तो जब आपने सिखाया है
तो क्या अपना ज्ञान को अधूरा छोड़ना है, यूज नहीं करना है, करना है। तो क्या सर इससे आंसर नहीं आएगा? अरे बच्चा आंसर इससे भी आएगा, आंसर उससे भी आएगा। हाँ, वो जो अभी हमने तरीका सीखा है, क्योंकि तुमको फॉर्मूला हमने 4 तक तो बता रखा है, 4 का भी बताया है फॉर्मूला, लेकिन दिक्कत ये है 4 वालों में कि फॉर्मूला याद नहीं रहा तो सिलेबस तो 2 बाहर सिग्मा एन, इनका वैल्यू 1 to एन क्यूब हो जाएगा बालक, एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां से 3 टाइम्स एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपन 6 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 अपन 2, उड़ा देने का इनको। अब सब जगह से आपको कॉमन दिखाई दिया, एन प्लस 1 बाई 2, यहां लिखेंगे आप एन प्लस 1 बाई 2 ही लिखेंगे, प्लस यहां हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस यहां हो जाएगा, इनको सिंप्लीफाई करिएगा वही आंसर आएगा, है ना। इनको सिंप्लीफाई करिएगा, जो आंसर पीछे आया है, क्या आया है पीछे, देखो यही आंसर बच्चों यहां भी देखने को आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप इस तरीके से भी बना सकते थे, है ना, इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी बना सकते थे, ओके। लेकिन ये प्रोसेस जानना हमें उसके लिए जरूरी है कि जब हमारे पास 5 फैक्टर हो, 6 फैक्टर हो, और 6 फैक्टर 5 फैक्टर का हम सिग्मा का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तब तो हमारे पास यही एक रास्ता होगा जिसके मदद से हम बना पाएंगे। क्योंकि ये सिग्मा क्यूब तक का फॉर्मूला 4 भी मैं आपको लिखवाया हूं, लेकिन लिखवाया हुआ है, पहले लेक्चर देखो सब लिखवाया हुआ है, लेकिन 5 ना लिखवाया हूं। और अगर सवाल आपसे 5 का पूछ दे, है ना, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, यही ले लो 1 2 3 4 5 डन, फिर 2 3 4 5 6 डन, फिर बच्चों 3 4 5 6 7 डन, ऐसे ऐसे कहां तक, तो अप टू एन टर्म्स तक, कहां तक, तो एन टर्म्स तक, इनको ले लेंगे एन टर्म्स तक। अब इनका सीरीज बताना है, इनका सीरीज का सम। हमारे पास जो T1 है, T1 और करना ही नहीं, हमारे पास जो T1 है, हमारे पास जो T2 है, हमारे पास जो T3 है, ऐसे। तो T1 का पहला फैक्टर 1, T2 का पहला फैक्टर 2, T3 का पहला फैक्टर 3। तो इसको ध्यान रखते हुए बच्चों हम Tn लिख सकते हैं, पहला फैक्टर n, और बाकी का हर फैक्टर एक एक ज्यादा है। तो अगला बार मैं n+1 लिख लूं, इनके अगले टाइम में n+2 लिख लूं, इनके अगले टाइम में n+3 लिख लूं, इनके अगले टाइम में n+4 लिख लूं। और बताओ कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, हर बार 5 है। अब इनको गुना करेंगे तो 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल n में मुझे बनता हुआ दिखाई देगा, n में 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनता हुआ दिखाई देगा। अब हम गए फंस, कौन बचाएगा, रब्बा बचाओ मुझे इस जुल्म से। अब हमें कौन बचाएगा, तो अब हमें बचाएगा कौन, आ जाइए। हम लोग जानते हैं ना बलक क्या करना है, अप्रोच क्या करना है, पता है ना, बोलो। यस सर, अप्रोच सर हम ये पकड़ते हैं और ये पकड़ते हैं, ये हो गया लास्ट फैक्टर,
और ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर, ये हो गया फर्स्ट फैक्टर और ये हो गया लास्ट फैक्टर। आपको करना क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय लास्ट फैक्टर +1 माइनस फर्स्ट फैक्टर -1। इनका जो वैल्यू आएगा इनसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। दैट इज, बोलो बच्चों क्या है, दैट इज लास्ट फैक्टर क्या है, n+4 में 1 जोड़ देंगे, उसमें से घटा देंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या है n, तो n में से 1। ऐसे करेंगे तो आपके पास बनेगा n+5 माइनस n -1। इनको तोड़िएगा तो n+5 माइनस n+1, ये कैंसिल हुआ बच्चों, आ गया ये 6 आ गया, वो कैंसिल हुआ और आ गया 6। तो आप आ जाओ और लास्ट मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लास्ट फैक्टर +1 से और फर्स्ट फैक्टर -1 से। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे यानी आपका TN ऐसे देखने को मिलेगा 1/6 n+1 n+2 n+3 n+4 इंटू 6। सर वहां क्यों लिखे हो मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड क्यों लिखे हो? बिल्कुल इसके पीछे रीजन क्या है कि मैं पुनः इस 6 को क्या लिखने वाले हैं, देखो इस 6 को मैं पुनः लिखने वाले हैं n+5 माइनस n -1। यही रीजन है बच्चों, और कोई रीजन नहीं है। यानी हम TN को ये जो सेट किए हैं ना कांस्टेंट 6, ये जो 6 कांस्टेंट सेट किए हैं, क्यों किए हैं आपको पता है कि हम करने वाले हैं इनको 2 टर्म के डिफरेंस में क्रिएट करने वाले हैं। तो एक बढ़ा देंगे इसमें, दोनों में, इसमें भी अभी 5 टर्म में 6 कर देंगे और डिफरेंस करते टाइम अगले बार में भी 6 कर देंगे। ओके, तो वो 6 कैसे आएगा, वही बोल रहे हैं कि इनको कांस्टेंट करो, डिफरेंस करो और आ जाएगा। यानी आपके पास जो 1/6 है, n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है, n+4 है, और आप 6 के जगह लिख लो n+5 और n -1। और जैसे ही ऐसा लिखोगे बताओ क्या करना चाहिए, इन पूरे को पकड़ के इनके साथ मल्टीप्लाई और इन पूरे को पकड़ के इनके साथ मल्टीप्लाई। ऐसा जैसे ही करेंगे बच्चों, ऐसा जैसे ही करेंगे तो आएगा क्या, वो देखो आगे। देख लो भाई, तुम लोग कहते हो सर जल्दी जल्दी लिख, आराम से लिख लो, मैं हट भी जाता हूं, आराम से लिखो। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, नहीं तो आगे बढ़ो। हमारा जो TN है, TN क्या, TN वो कैसा आ चुका है 1/4, सॉरी 6 ना, 1/6 और n+1 n+2 n+3 n+4 और n+5 माइनस n+1 n+2 n+3 n+4 और n -1। हाँ, इसी का तो इंतजार कर रहे थे। 6 फैक्टर बच्चों यहाँ भी आ गया और 6 फैक्टर वहां भी आ गया, बीच में हो गया डिफरेंस, और वहां का भी 6 फैक्टर लगातार है, यहाँ का भी 6 फैक्टर लगातार है। तो तुम लिख सकते हो 1/6 सबसे छोटा वाला, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद इससे बड़ा वाला, इसके बाद इससे बड़ा वाला, इनके बाद इनसे बड़ा वाला। ठीक है,
बोलो। n-1 बच्चों सबसे छोटा है इस फैक्टर में, पहले लिख लो, पहले लिख लो, n-1 सबसे छोटा है, फिर n, फिर n+1, फिर n+2, फिर n+3, फिर n+4। हो गया, इट्स योर Tn। फटाफट T1 T2 T3 डालना चालू कर दो बच्चों, चलो डाल रहे हैं। T1 बोल दो 1/6 सर, 1 2 3 4 5 6 माइनस, देखो 1-1 है ना, 1-1 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बस 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 6 हो गया। T2 1/6 2 3 4 5 6 और एक आ जाएगा 7। क्योंकि हर बार मुझे 2 से स्टार्ट करना है, 6 टर्म लिखने होंगे हर बार। माइनस बच्चों 2 डालो, तो 2 डालोगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर T3 1/6, ज्यादा नहीं लिखने का, 2-3 टर्म तो लिखना ही पड़ेगा यार, और लिख लो, लास्ट में मैं पैटर्न समझा दूं। 6 7 8 माइनस 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होगा, और यहां हो जाएगा Tn 1/6, यहां ले लो n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 माइनस n-1, n, n+1, n+2, n+3, n+4। अच्छा 4 तक है ना, बिल्कुल। n-1 से चालू किए बच्चों, तो 4 तक आते आते 6 हो जाएंगे, है ना, 4 तक आते आते 6 हो जाएंगे। जोड़ना चालू कर दो, जोड़ना चालू कर दो, जोड़ना, ऐड 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 करना चालू कर दो, डन। देखो इनसे ये गया, फिर इनसे ये गया, फिर इनसे ये चला जाएगा, उसी तरह से बीच में कहानी कंटिन्यूअस रहेगा, और ये किसी न किसी से तो जाएगा ही ऊपर के। बच गए अपने पास एसएन, बचे ना एसएन, बोलो एसएन बचे ना, एसएन, और एसएन में क्या आ जाएगा इधर 1/6, यहां बच गए n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 माइनस बच्चों ये इनका तो 0 है, पूरा 0 कर देगा। हेंस बताओ एसएन आ चुका है, यस सर आ चुका है एसएन। कितना है बच्चों बताओ एसएन, 1/6 n, n+1, फिर अगला फैक्टर n+2, फिर अगला फैक्टर n+3, फिर अगला फैक्टर n+4, एक और फैक्टर बच्चों n+5। अरे यार पूरा क्यों ना आ रहा है तुम, है ना, हेंस एसएन आ चुका है 1/6 n, एक और फैक्टर बच्चों n+1, अगला n+2, अगला n+3,
नेक्स्ट वन n+4, नेक्स्ट वन n+5, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझे? कुछ समझ में तो आया होगा। सर हमें कुछ समझ में तो आया और कुछ और भी समझ में आ रहा है क्या? सो देखो, चलिए कुछ चीजों को ऑब्जर्व करिए। Tn क्या था? Tn 4 पे लास्ट था, तो Sn कहाँ गया? Sn 5 पे लास्ट हुआ और यहाँ 6 आ गया। फिर से एक बार, Tn कहाँ खत्म था? 4 पे। Sn कहाँ खत्म हुआ? एक और फैक्टर आ गया, बढ़ गया। Sn में एक और फैक्टर बढ़ गया। अच्छा सर, जो फैक्टर अंतिम है उससे एक ज्यादा कांस्टेंट आ गया। यही सवाल बच्चों तुम पिछले क्वेश्चन में भी किए हो ना? देखो पिछले सवाल में देखो, अपना Tn क्या था? अपना Tn था बच्चों, कहाँ गया? ये कहाँ है जी Tn? ये 2 पे है। Tn 2 पे खत्म है, और देखना Sn कहाँ खत्म है? Sn 3 पे खत्म है। इस जहां ये खत्म है उससे आगे, उससे एक अगला कांस्टेंट है यहाँ पे। तो क्या इनको देख करके कुछ मुझे हो रहा है? बताओ जल्दी से। मुझे नहीं, आपको भी होना चाहिए। क्या इनको देख करके आपको कुछ हो रहा है? गुरु मंत्र इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए बच्चों? कि अगर हमारा Sn ऐसा हो 1 2 3, ठीक है, 3 4 5, ओ सॉरी, अगला में ना 2 3 4, 3 4 5 ऐसे जाए। तो बच्चों अगर इसका Tn मैं लिखूं तो n+1 n+2 होगा। अगर Tn जितना है, Sn में एक ज्यादा फैक्टर आएगा। ध्यान रखना, Sn में एक फैक्टर ज्यादा आएगा, जितना यहाँ है उससे एक ज्यादा करो। तो n+1 n+2, अगला फैक्टर होगा n+3। जितना यहाँ है उससे एक अगला कांस्टेंट लिखो, अगला कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। इनके आगे वाला कांस्टेंट कौन है? 4, उनसे भाग दो, आंसर खत्म। ट्रिक समझे? लगातार होना चाहिए। तो Tn लिख लो, जितने Tn में फैक्टर्स होंगे उनसे एक ज्यादा फैक्टर्स होंगे Sn में, और कौन इसके अगला फैक्टर होगा Sn के पास, और जो अगला लास्ट फैक्टर होगा उसका अगला कांस्टेंट नीचे डाल देना। इसी तरह से अभी जो तूने सवाल किया है ना, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, अगर ऐसे चला जाए बच्चों अप टू n टर्म्स तक, है ना, अप टू n टर्म्स तक अगर ऐसे चला जाए तो तुम मुझे Sn तो दे ही सकते हो। और जैसे ही Sn दे सकते हो, बोलो T1 में 1 2 3 4, T2 में 2 3 4 5, T3 में 3 4 5 6, तो Tn में n, फिर n+1, फिर से n+2, फिर से n+3। हेंस Sn मुझे बता दोगे? सर इससे एक फैक्टर बढ़ा देंगे, सर इससे एक फैक्टर बढ़ा देंगे, यानी n+1 n+2 n+3 और अगला n+4। और बच्चों इनको डिवाइड कर दोगे, यानी अगला फैक्टर बढ़ाए, इनसे अगला फैक्टर बढ़ा दिए और आगे अगला फैक्टर। अब क्या करो तुम, इनके जो कांस्टेंट है उनका अगला कांस्टेंट को डाल दो नीचे, और ये हो जाएंगे इस सवाल का आंसर। तो क्या ऐसे प्रश्नों को यूं ही सेकेंडों में जवाब दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो ना? तो चलिए बच्चों, आपका सीरीज वाले जो सेक्शन है एक बार हो चुका है आपका। कहां से पढ़े हो आज पढ़े हो मिसलेनियस सीक्वेंस का अंतिम लेक्चर, दैट इज कॉल्ड लेक्चर
5, दिस इज लास्ट लेक्चर, है ना बच्चों, लास्ट लेक्चर टाइप का। लेकिन हम लोग इस पे एक बेहतरीन एक और वीडियो आएगा जिसमें आपके पास क्वेश्चंस होंगे, मार्वलस सवाल होंगे, बेहतरीन एकदम VVI क्वेश्चंस होंगे बच्चों, एकदम नहीं एकदम पूरा एकदम मजबूत वाला वो वाला होंगे। तो आपने पूरा का पूरा टाइप पढ़ रखा है बच्चों, पूरा का पूरा टाइप, सारा वीडियो देख लो, 5 लेक्चर है, सारा वीडियो देख लो, कोई परेशानी नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।